इसलिए तो कहा गया कि जीवन के 4 जन ऐसे हैं जिनके आदेश का पालन नेत्र बंद करके भी कर दोगे तो शुभ ही होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता। जिसमें पहले नंबर पर है माँ, सेकंड नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जी का नंबर तीसरे नंबर पर। लोग गुरुओं को मान लेते हैं, मम्मी पापा को नहीं मानते। हाँ, गुरुदेव को खूब मानते हैं, खूब श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन माँ बाप जी के लिए, सास ससुर के लिए जगह नहीं है। मैं इस वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, गुरुओं को मानने वाले लोग माता पिता का अपमान करते हैं तो ऐसे लोगों का गुरु लोग कभी भी कल्याण नहीं कर सकते। गुरुओं का आशीर्वाद उन्हीं को फलीभूत होता है जिनके ऊपर कृपा माँ बाप जी की। गंगा जी ऐसे सबके पाप काट दे तो कोई पापी ही नहीं रहेगा। 2000 रुपए का खर्चा हरिद्वार जाने का आने का, 2000 रुपया खुद नहीं होंगे तो पड़ोसी से ले जाएंगे, गंगा जी नहा के आ जाएंगे, उद्धार हो जाए तो नहीं होगा। गंगा माता भी उन्हीं का ही कल्याण कर पाती है जिनके ऊपर आशीर्वाद माँ बाप जी का है, माता पिता का। इनसे बड़ा भगवान है, इनको समझिए। रामायण में बड़ी प्यारी चौपाई, और इसको तो ये कंठ कर ले आप। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, इनका आदेश प्रसन्न होकर के पूरा कीजिए आप, शुभ ही होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता। इनका इतना बड़ा स्थान है। तो एक कुछ बातें ग्रंथ के माध्यम से मैंने आपके बीच तक पहुंचाई। अब मैं हरवंश पुराण की कथा की तरफ जाता हूं। पता नहीं कल मुझे ध्यान रहेगा कि नहीं, चलते चलते और सुन लीजिए व्रतों का उद्यापन क्यों किया जाता है। एकादशी का उद्यापन, प्रदोष का उद्यापन, चातुर्मास का उद्यापन, कार्तिक का उद्यापन, पूर्णिमा का उद्यापन, गणेश चौथ का उद्यापन, अनंत चतुर्दशी का उद्यापन, एक और है ऋषि पंचमी का उद्यापन। माताओं के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बड़ा अद्भुत है। ऋषि पंचमी भादों में पड़ती है, बड़ी उसकी महिमा। ऋतुकाल में नारी देवताओं के सामने निकल गई हो, रसोई में चली गई हो, और भी कोई ऐसा कुछ अपराध हो गया ऋतुकाल में जहां जिन चीजों को हाथ न लगाना और वहां लगा दिया, तो उससे अपराध तो होता ही है। इस अपराध से बचने के लिए हजारों व्रतों में सिर्फ एक ही व्रत है, उसका नाम ऋषि पंचमी का व्रत। इसलिए मात्र शक्ति ऋषि पंचमी के व्रत को करती है। कभी कोई पूछे कि ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, तो उन्हें बता देना कि ऋषि पंचमी का व्रत इसीलिए किया जाता है। जान में और अनजान में त्रुटियां हो जाती हैं, बिल्कुल भी ना करें तो भी हो जाती हैं। मैंने पूर्व में एक वीडियो भी डाली है। ऋषि पंचमी का व्रत तो हर नारी को करना ही चाहिए। उस समय जब तक कर सके तब तक करे, फिर उसके बाद में उसका उद्यापन कर दे। पद्म पुराण में ऋषि पंचमी के भी व्रत की उद्यापन की विधि का वर्णन किया। अभी नहीं बताऊंगा इसलिए, तो अभी तो ऋषि पंचमी के दिन बहुत है। अभी तो मैं इतना सा आपको निवेदन कर रहा हूं कि उद्यापन क्यों किया जाता है। व्रत को करने में बहुत अपराध होते हैं, हो जाते हैं, अनजान में हो जाते हैं। उसके तो जगने के टाइमिंग्स से लेकर रात को सोने तक के टाइमिंग्स का वर्णन किया। कितनी बार पानी पीना है, कितना बार फलाहार लेना है, क्रोध आ गया, किसी से झगड़ गए, अपराध हो गया। तो इन अपराधों के प्रायश्चित के लिए उद्यापन किया जाता है। यदि व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा, वो भी सुन ले। हो सकता है पहली बार ये बात आप सुने। लिखा है कि व्रत करने के बाद यदि व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, कुछ व्रत हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता। नवरात्रा का उद्यापन नहीं किया जाता। आप नवरात्रा का व्रत करते हैं, आप दिवाली का व्रत करते हैं, आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं,
और आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो उसके भी उद्यापन की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम आने पर जब आप करने के लायक नहीं है तो अपने आप ही छूट जाता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, आपने समय से पहले शरीर काम नहीं कर रहा है और युवा अवस्था में ही आप उसे विराम दे रहे हैं तो उद्यापन की जरूरत है। और जहां तक आप वृद्धावस्था तक आप उसको लेकर के चले हैं तो फिर उसको उद्यापन की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे बहुत व्रत है जिसमें उद्यापन की जरूरत होती ही नहीं। जैसे जन्माष्टमी का व्रत है, उद्यापन की जरूरत नहीं है। रामनवमी का व्रत है, उद्यापन की जरूरत नहीं है। और ये नवरात्रा का व्रत है जिसमें उद्यापन की जरूरत नहीं है। उद्यापन की जरूरत कौन कौन से व्रत में होती है वो भी आप सुन लें। प्रदोष के उद्यापन की जरूरत है, एकादशी के उद्यापन की जरूरत है, अनंत चतुर्दशी का व्रत आप करते हैं तो उसके भी उद्यापन की जरूरत है। आप ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो उसका भी उद्यापन की जरूरत है। आप सूर्य सप्तमी का 7वें का व्रत करते हैं, आप बुधाष्टमी का व्रत करते हैं, तो ये व्रत ऐसे हैं इनके उद्यापन की आवश्यकता होती है। आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो उसके उद्यापन की आवश्यकता होती है। आप चातुर्मास करते हैं, आप कार्तिक मास करते हैं तो इनके उद्यापन की आवश्यकता होती है। यदि हम उद्यापन नहीं करते और अपने मन मुताबिक छोड़ देते हैं, एकादशी करते करते छोड़ दी, सप्तमी करते करते छोड़ दी है, गणेश चौथ करते करते छोड़ दी, उद्यापन ही नहीं किया तो उसका नुकसान क्या है, हानि क्या है, वह इस ग्रंथ में लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है व्रतई वही कल्य मासाद्य कुष्टीच अंध प्रजायते एतस्मात् कारणात् चैव कुर्याद उद्यापनम ध्वजः। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अपने मन से जो व्रतों को छोड़ देते हैं, उद्यापन नहीं करते, ऐसे लोगों को कुष्ठ रोग और अंधापन ये दोनों बीमारियां आके घेर लेती। ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, मैं तो बोले देता हूं। जन्मांध पैदा हो जाएंगे और यह रोग घेर लेगा। लिखा है कुष्टीच अंध प्रजायते शब्द लिखा है, यह बीमारी घेर लेगी। इसलिए एतस्मात् कारणात् चैव कुर्याद उद्यापनम ध्वजः। ब्राह्मणों को मैं कहूंगा उद्यापन में ब्राह्मणों को ही न्योता दिया जाता है और कोई भी उद्यापन है वो ब्राह्मण से ही पूरा होता है। यह नहीं कि उद्यापन में आप अपने भांजे को बैठा लें। भांजे को बैठा लीजिए, पूज्य है, वंदनीय है, बेटी के बेटे को बैठा लीजिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा में है। आप अपने जामाता है, ननद है, ये सब पूज्य है, वंदनीय है, लेकिन जब उद्यापन की बात आती है तो उसमें 100%, 125 भी नहीं, पूरा 100% उसमें ब्राह्मण की ही जरूरत होती है। ऐसा इस ग्रंथ में 66वां अध्याय है, पद्म पुराण का श्लोक नंबर है 3। एक श्रीमान जी कह रहे थे कोई कि एकादशी के उद्यापन की कोई जरूरत नहीं होती है, जब तक करो तब तक करो। वो बोलते हैं मन करे तो भोजन करो, फिर अगली बार मन होता है तो फिर कर लो, फिर छोड़ दो, फिर कर लो। मन गढ़ंत बातें हैं सब, जिसका कोई प्रमाण नहीं। ये ग्रंथ कह रहा है कि आप यदि उद्यापन नहीं करते तो कुष्टीच अंध प्रजायते, तो कुष्ठ रोग और आंखों की नजर ज्योत का चला जाना, जन्मांध पैदा होना, ये स्थिति बिल्कुल हो सकती है। तो ये आपको डराने की बात नहीं कही जा रही। तो अब आप कहेंगे तो हमें तो व्रत ही नहीं करना है, तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो उसके लिए मैं भी आपको ये कह दूं, व्रत करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में इतना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, इतनी वेदना होती है। लेकिन जिसने व्रत करके अपने पापों को समाप्त किया है, पांव में कांटा लगे, मरते समय उनको इतना भी कष्ट नहीं होता, भगवान के गरुड़ पर बैठ के जाते हैं। इसलिए व्रत किया जाता है। इसलिए व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। राम जी चातुर्मास करते थे, भरतलाल जी के भी अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। चौमासा करते थे राम जी, ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। तो ऐसे बहुत व्रत हैं। माता जानकी नवरात्रा करती थी, सीता माई 9 दिन उपवास। तो ये हमारे ग्रंथों में ये जो वर्णन किया गया है, ये बहुत अद्भुत बातें हैं और इन्हें हमें समझ लेना चाहिए। तो कोई भी आप व्रत करते हैं, आप बहुत बड़ा विस्तार से ना कर पाए तो आप छोटा कर लें, लेकिन उसका उद्यापन जरूर किया जाता है। तो आज आपकी एकादशी का उद्यापन हुआ है। आपको कितना आनंद आया आप जाने, हमें बहुत आनंद आया है। हमें लगा है हमारे माध्यम से
और आपकी 11 का ठीक से एक विधि से, एक रीति से, शास्त्रोक्त विधि के साथ में आपका यह उद्यापन हो गया। उद्यापने कृतम सर्वे संपूर्णम भवति ध्रुवम। कहते हैं उद्यापन करने से व्रत में होने वाला अपराध संपूर्ण रूप से वह अपराध समाप्त हो जाता है। यह उद्यापन की महिमा। बाद में सामर्थ्य हो तो करते रहो व्रत, नहीं है सामर्थ्य तो मत करो। मैंने 2010 में अपनी एकादशी का उद्यापन कर दिया। 2010 में कितना समय हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, अपनी राम कहानी नहीं गा रहा हूं। मुझे 11 करते करते 40 साल से ज्यादा हो गई है। 42 साल हो गई है, 42। मेरे लिए कितने आनंद की बात है, 42 साल में एक भी हमारी एकादशी खंडित नहीं हुई। एक भी 11 का भी खंड धोखे से भी पेट में नहीं पहुंचा। उद्यापन करने के बाद अभी भी 11 कर लेते हैं, क्योंकि शरीर में करंट है। इसलिए जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। हम तो कहते हैं कि ये तो छूटने ही वाला नहीं है। प्राण भले ही छूट जाए पर एकादशी नहीं छूटने वाली है। ये तो जीवन के लास्ट तक होगी। एक बार उद्यापन हो गया है, दोबारा जरूरत नहीं है। एक बार तो आप सब अपना उद्यापन तब करना है जब 26 एकादशी पूरी हो जाए और उसमें अधिक मास पड़ जाए, लौंद का महीना पड़ जाए, पुरुषोत्तम मास पड़ जाए। यदि किसी की एकादशी 11 वर्ष हो जाती है तो उसकी तो भारी महिमा हो जाती है। 11 साल पूरा हो जाए एकादशी का व्रत। 11 साल ना हो पावे तो उसमें अधिक मास पड़ गया हो, 26 एकादशियां पूरी हो गई हो, क्यों 11 26 है ना। एक साल ही व्रत करके और आपने उद्यापन कर दिया तो एक साल में तो 24, जब तक तो 2 रह गई। जब तक उसमें अधिक मास नहीं पड़ेगा तब तक वो 26 होंगी ही नहीं। और 26 11 करने के बाद आप उद्यापन करते हैं तो उसे एकादशी की महिमा विलक्षण मानी जाती है, विशेष मानी जाती है। प्रदोष काल में इस समय हम कथा का गायन कर रहे हैं। प्रदोष का टाइम शुरू हो गया है इस समय प्रदोष, और वो भी आज सोमवार के दिन प्रदोष पड़ा है। इसकी महिमा है। सोमवार का प्रदोष इष्ट दर्शन कराता है, मंगलवार का प्रदोष ऋण मुक्त करता है, बुधवार का प्रदोष माँ बाप